बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व किए थे, इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर। ठीक है, हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले x-2 है एंड x-3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमने p ऑफ x की वैल्यू जो है उसमें x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हमने वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले एक दफा वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं इसकी। हम लिखते हैं जी p ऑफ x हमारे पास है जी, p ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब है माइनस का 12x स्क्वायर है प्लस का 44x है और माइनस का 48 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। हमने इसको डिवाइड करवाना है। हमारे पास सबसे पहले फैक्टर है x-2। ठीक है, हम इसको इक्वल करवाते हैं जीरो के। हम लिखते हैं इधर x-2 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 2। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट करवाते हैं p ऑफ x की प्लेस पे। हम लिखते हैं जिधर जिधर x प्रेजेंट है उधर हम x इज इक्वल टू 2 जो है वो पुट करवाएंगे। हम लिखते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल 2 का आ जाएगा ये हमारे पास क्यूब आ जाएगा -12 इंटू ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -44 है प्लस का 44 x की प्लेस पे हमारे पास आ गया 2 और माइनस का आ गया 48। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे पास 2 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 8 के। ठीक है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाए, हमारे पास आ गया 8। ठीक है, उसके बाद माइनस का 12 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है 88। ठीक है, और माइनस का आ गया 48, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ 2 लिखते हैं हम, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 48। ठीक है, ये आ गया प्लस का 88 है और माइनस का 48 है। ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन जब वो कैलकुलेटर पे करवाते हैं हम देखते हैं p ऑफ 2 हमारे पास क्या आ रहा है। p ऑफ 2 इज इक्वल, हम लिखते हैं कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू 8 माइनस 48 प्लस का 88 और माइनस का 48 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमने लिखा 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48 तो इक्वल आ गया 0 के। हमारे पास p ऑफ 2 जो है वो इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, हमारे पास x-2 जो है हम लिख देंगे इधर x-2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम इसकी प्लेस पे लिख देंगे x-2 जो है ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का। ठीक है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये हमने लिख दिए। नेक्स्ट अब हमने पुट करना है जी x-3 जो था इसको इक्वल 0 का करवाएंगे और p ऑफ x की प्लेस पे जो है वो पुट करवाएंगे। ठीक है, हम लिखते हैं जी p ऑफ x, सबसे पहले वैल्यू p ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब आ गया माइनस का 12x स्क्वायर आ गया प्लस का आ गया हमारे पास 44x और माइनस का आ गया 48। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसकी प्लेस पे पुट करवाते हैं जी x-3 है उसको इक्वल 0 के करवाया और हमने पुट करना है जी x इज इक्वल टू 3। हमने लिखा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया। ठीक है, -12 इंटू ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 44 x की प्लेस पे हमने लगाया 3 और माइनस का आ गया 48। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 3 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 27 के। हम लिखेंगे 27 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 प्लस 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं 44 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ गया 132। ठीक है, हमने वो लिखा 132 और माइनस का 48। ठीक
ठीक है, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने लिखा पी ऑफ 3 जो है वो हमारे पास आ गया जी इक्वल 27 माइनस 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई 9 तो हमारे पास आ गया 108, ठीक है, हमने वो लिखा 108 प्लस का 132 और माइनस का 48, ठीक है, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद पी ऑफ 3 इसकी कैलकुलेशन हम करवाते हैं। पी ऑफ 3 इज इक्वल 27 माइनस 108 प्लस का हमारे पास आ जाना है 132 और माइनस का आ जाना है हमारे पास 48, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3 के इक्वल। हम लिख देंगे पी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, इधर हम लिख देंगे कि x माइनस 3 जो है वो हमारे पास इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ x का, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन था x माइनस 2 x माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ P of x is equals to x cube minus 12x square plus 44x minus का 48 है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको P of x की वैल्यू लिखी, देन हमने x माइनस 2 जो था फर्स्ट वाला फैक्टर जो है वो पुट करवाया x की प्लेस पे। x इज इक्वल टू x माइनस 2 को इक्वल करवाया 0 के, देन x इज इक्वल टू 2 लिखा। P of 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 हमारे पास x की प्लेस पे हमने 2 जो है वो पुट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब 8 आ गया, माइनस 2 टू 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 48 आ गया, 44 को 2 से करवाया 88 आया, माइनस का 48 आ गया, ठीक है। देन हमने इसकी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करवाया तो पी ऑफ 2 हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आ गया है, ये हमारे पास फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट फिर अगेन वैल्यू लिखी और हमने फैक्टर पुट करवाया x माइनस 3 इक्वल 0 और x इज इक्वल टू 3 के, ठीक है। उसके बाद हमने p ऑफ x की प्लेस पे 3 जो है वो पुट करवाया, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया 108 आया, प्लस 44 को 3 से करवाया 132 आ गया और माइनस का 48 एज इट इज आ गया। देन हम इसको भी हमने कैलकुलेट करवाया कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास पी ऑफ 3 जो है वो इक्वल आ रहा है 3 के, इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं है पॉलिनोमियल पी ऑफ x का। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4, ठीक है। हमने 4 फैक्टर्स पर इसको डिवाइड करना है, देन हमने इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं जी q ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6 है, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है x का क्यूब है प्लस का 2x स्क्वायर है माइनस का 5x है और माइनस का ही 6 है, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर है हमारे पास, हम x माइनस 2 को इक्वल करवाएंगे 0 के, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। हमने अब x की प्लेस पे 2 जो है वो पुट करवाना है, कि हम लिखते हैं q ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 का आ गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 है और माइनस का आ गया हमारे पास 6 है, ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी। नेक्स्ट निकालते हैं q ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाना है 8, माइनस का 5 2 10 और माइनस का 6, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ऐड करवाते हैं तो 8 में 8 को ऐड करवाएंगे हमारे पास 16 आ गया, प्लस और माइनस प्लस आ गया, 10 और माइनस का 10 है और माइनस का 6 है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 16, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास q ऑफ 2 जो है वो इक्वल आ गया है 0 के, ठीक है। हमारे पास x माइनस 2 जो है ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 जो है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ q ऑफ x है, ठीक है। हम लिख देंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल q ऑफ x है, ठीक है, ये हमारे पास इसका फैक्टर x माइनस 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब हमने q ऑफ x की वैल्यू को डिवाइड करवाना है x प्लस 3 पे, हम वो करवाते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं q ऑफ x की, हम लिखते हैं इधर q ऑफ x हमारे पास है
क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर है माइनस का 5x है और माइनस का ही 6 है। ठीक है, हमारे पास फैक्टर है जी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू जो है वो पुट करवानी है। हम लिखते हैं क्यू ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 का आ गया क्यूब लिखा प्लस 2 इंटू -3 का आ गया हमारे पास स्क्वायर -5 इंटू ये भी आ गया माइनस का 3 और माइनस का 6 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्यू ऑफ -3 जो है वो इक्वल आ गया है 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 माइनस एज इट इज आ गया प्लस आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 लिखा माइनस और माइनस प्लस 5 3 15 आ गया। ठीक है, और माइनस का हमारे पास है 6। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्व। माइनस का 27 प्लस का 18 प्लस का 15 और माइनस का 6। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करवाते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। हम लिखते हैं माइनस का 27 लिखा प्लस का 8 लिखा सॉरी प्लस का 18 लिखा और उसके बाद प्लस का हमने लिखा 15 और माइनस का 6 लिखा। हमारे पास ये इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, ये भी हमारे पास फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, हम लिख देंगे जी कि हमारे पास x प्लस 3 जो है ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, उसके बाद अगेन हम वैल्यू लिखेंगे। हम लिखते हैं क्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 5x है और माइनस का 6 है। ठीक है, देन हम लास्ट वाला फैक्टर है हमारे पास x माइनस 4। ठीक है, अब हम वो पुट करेंगे। हम लिखते हैं इसको इक्वल करवाते हैं। x माइनस 4 लिखा है, x माइनस 4 को इक्वल करवाया हमने 0 के, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ठीक है, हम लिखते हैं क्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का आ गया क्यूब। ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 का आ गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 आ गया और माइनस का आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64 4 4 16 16 4 64। ठीक है, प्लस 4 4 16 आ गया ये हमारे पास। उसके बाद माइनस का 20 और माइनस का ही 6 आ गया। ठीक है, हम लिखते हैं 64 प्लस 32 माइनस 20 और माइनस का ही 6। हमारे पास क्यू ऑफ 4 जो है वो इक्वल आ गया। हम कैलकुलेट करवाते हैं 64 में प्लस 32 करवाएंगे, उसके बाद माइनस हमारे पास 20 है, -20 और माइनस का ही 6। हमारे पास आंसर आ जाता है 70 जो इज नॉट इक्वल टू है 0 के। तो ये हमारे पास जो है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए हम लिख देंगे कि हमारे पास x माइनस 4 जो है इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, हमें इनको 3 टर्म्स पे डिवाइड करवाना था। x माइनस 2 था सबसे पहले, फिर x प्लस 3 था, फिर x माइनस 4 था। हमने तीनों पे लेना जो है वो डिवाइड करवाया, तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो था वो 0 के इक्वल आया आंसर उसका। वो हमारे पास पॉलिनोमियल का फैक्टर्स था क्यू ऑफ एक्स का। देन हमने उसको करवाया -3 पे, एक्स के प्लेस में -3 जो है वो पुट करवाया, वो भी इक्वल 0 के आया, तो ये भी हमारे पास फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स था। देन हमने करवाया x इज इक्वल टू 4 पे, x की प्लेस पे हमने 4 जो है वो पुट करवाया, तो उसका आंसर जो है वो इक्वल आया 70 के। तो ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल का फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास p ऑफ x आ गया है 4x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करवाना है x प्लस से 2 पे। हम सबसे पहले वैल्यू जो है वो लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू
4x का क्यूब है, माइनस का 7x स्क्वायर है, प्लस का 6x है और माइनस का ही 3m है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करवाना है, x प्लस 2 को हम करवाएंगे इक्वल 0 के। ठीक है, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाना है माइनस का 2। ठीक है, अब माइनस 2 जो है वो हमने x की प्लेस पे जो है वो पुट करवाना है। हम लिखते हैं p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 का आ गया हमारे पास क्यूब, माइनस 7 इंटू ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू माइनस 2 आ गया और माइनस का 3m आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं 4 इंटू 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8। ठीक है, माइनस का 8 आ गया, माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और माइनस प्लस और माइनस माइनस 6 2 12 और माइनस का 3m। ठीक है, p ऑफ माइनस 2 हमारे पास ये आ गया। अब हमने करना है 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास p ऑफ माइनस 2 जो है वो इक्वल आ गया माइनस 32 के। ठीक है, और माइनस के 28, 7 4 28, माइनस का 12 है, माइनस का ही 3m है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करवाते हैं। हम लिखते हैं जी माइनस का 32 लिखा, माइनस का 28 और माइनस का ही 12, ये हमारे पास आ गया माइनस का 72। हम लिखते हैं माइनस 72 और माइनस का ही 3m, ये इक्वल है जी p ऑफ माइनस 2 के। अब हमने हमें जो गिवन कंडीशंस दी हुई है कि हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमने क्या करवाना है, p ऑफ माइनस 2 जो है वो लिख देंगे इक्वल 0 के। हम लिखते हैं माइनस 72 माइनस का 3m इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 2 की प्लेस में हम लगा देंगे 0। ठीक है, हम लिख देते हैं इस तरह 72 माइनस का 3m इज इक्वल टू 0, माइनस का 72 इज इक्वल टू 3m। ठीक है, हम बोथ साइड पे 3 को डिवाइड करवाएंगे क्योंकि हमने फाइंड करनी है m की वैल्यू। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा m का। m इज इक्वल टू 72 को हम डिवाइड करवा देंगे। हम लिखते हैं 72 डिवाइड बाय 3 तो हमारे पास आ जाना है 24। ठीक है, हमारे पास माइनस का 24 जो है वो आ गया है। हम और डाल के लिख देंगे वैल्यू m इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया था m की वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास m का आंसर आ गया माइनस 24। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू थी हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें p ऑफ x दिया था और उसको डिवाइड करवाना था हमने x प्लस से 2 पे। हमने x प्लस 2 को इक्वल करवाया 0 के, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। देन हमने x की प्लेस पे माइनस 2 जो है वो पुट करवाया। ठीक है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 32 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 4 हमारे पास 28 आ गया। नेक्स्ट 7 2 12 है, माइनस का 12 और माइनस का 3m आ गया। ठीक है, उसके बाद p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, हमने इनकी कैलकुलेशन करवाई, माइनस का 72 आया, माइनस का 3m आ गया। p ऑफ माइनस 2 को हमने इक्वल करवाया 0 के क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने 0 इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस 3m करवाया। ठीक है, माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। देन हमने माइनस 72 जो है इक्वल किस साइड पे रहने दिया, 3m को इक्वल की राइट साइड पे ले गया। ठीक है, देन हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने 3 को बोथ साइड डिवाइड करवाया तो हमारे पास माइनस का 24 m का आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू kx का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4 है और qx हमें दिया है x का क्यूब माइनस 4x प्लस k। ठीक है, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा हम इसको डिवाइड करवा के देखते हैं। हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा हमने इन दोनों को सॉल्व करके p ऑफ x और q ऑफ x को सॉल्व करके हमने वैल्यू ऑफ k जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम p ऑफ x की वैल्यू को सॉल्व करवाते हैं। हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है kx का क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद प्लस का 3x है और माइनस का 4 है। हमने इसको डिवाइड करवाना है x माइनस 3 पे, हम इसको इक्वल करवाते हैं 0 के। ठीक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब x की प्लेस पे हमने पुट करवाना है जी 3।
P ऑफ 3 इज इक्वल्स टू के, 3 का आ गया हमारे पास क्यूब, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 का आ गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 लिखा और माइनस का लिख दिया 4। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, हम इधर लिख देंगे 27 के, ठीक है, प्लस 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, प्लस 3 3 जार 9 और माइनस का 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करवाते हैं, 27 के आ गया, प्लस 9 4 जार हमारे पास होता है 36, प्लस का 9 है और माइनस का 4 है। हमारे पास P ऑफ 3 जो है वो इक्वल आ जाएगा, हम लिखते हैं P ऑफ 3 इज इक्वल टू 36 में प्लस 9 करवाते हैं, 36 प्लस 9 और माइनस का हम करवा देंगे 4, तो हमारे पास आ गया प्लस का 41, ठीक है। हम लिखते हैं 27 के और प्लस का 41, हमारे पास P ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। देन अब हमें दी हुई थी वैल्यू Q ऑफ x की भी, हम Q ऑफ x की वैल्यू भी देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें 3 जो है वो पुट करवा के हम लिखते हैं Q ऑफ x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। हम करते हैं Q ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब है, माइनस का 4x है और प्लस का k है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है जी x माइनस 3, इसको इक्वल करवाया 0 के, ठीक है। हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में भी हम लिखते हैं Q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का आ गया हमारे पास क्यूब, माइनस 4 इंटू 3 आ गया और प्लस का आ गया हमारे पास k। 3 का क्यूब हमारे पास होता है जी 27 लिखा, माइनस का 12 और प्लस का k। हमारे पास Q ऑफ 3 जो है आ गया है 27 माइनस 12 प्लस k। अब हम निकालते हैं 27 में से माइनस करवाते हैं 12, तो हमारे पास आ गया 15, ठीक है। हमारे पास Q ऑफ 3 जो है वो इक्वल आ गया है 15 प्लस k की, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। P ऑफ x और Q ऑफ x की वैल्यू आ गई है, हम इनको कंपैरिजन करवाते हैं। हम लिखते हैं P ऑफ 3 इज इक्वल टू Q ऑफ 3 के, ठीक है, ये हमने लिखा। P ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 27 प्लस 41 है, वो हम पुट करवाते हैं 27 के प्लस 41 इज इक्वल टू Q ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 15 प्लस k। अब k की वैल्यू को हम k में से सॉल्व करते हैं और कांस्टेंट वाली वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट वाली वैल्यू में सॉल्व होगी। 27 k में से माइनस करवाते हैं हम, k इज इक्वल टू 15 है और ये इक्वल की राइट साइड पे आएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा। 27 में से माइनस k करवाएं तो ये हमारे पास आ गया है 26k, ठीक है, और माइनस का 41 है, हम लिखते हैं 15 माइनस 41, तो ये हमारे पास आ जाना है माइनस का 26, ठीक है। माइनस का 26, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, हम बोथ साइड 26 जो है वो डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। 26 से 26 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास k का आंसर आ गया है जी माइनस का 1, ठीक है। हमारे पास k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, हमने Q ऑफ x और P ऑफ x की वैल्यूज को कंपैरिजन करवा के हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करवा दी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।